लॉर्ड जय मसीह की। मैं पास्टर रवि कुमार एक और बार आपके साथ में, और परमेश्वर को धन्यवाद ये सुंदर दिन के लिए जो खुदावन ने मेरे और आपके जीवन में जोड़ा है। और आज हम जो हमने पहले वीडियो बनाई थी एक से अच्छे तो उसी का हम दूसरा पार्ट बना रहे हैं। तो आप इस वीडियो को जरूर सुने। वीडियो को पसंद आए तो लाइक जरूर करें। प्रभु आपको आशीष दे। वचन पढ़ेंगे सुबोपदेशक उसका 4 अध्याय उसकी 10 आयत। वहां इस प्रकार लिखा हुआ है, हाय उस व्यक्ति पर जो अकेला होकर गिरे। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग इस बात पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, इस बात को ज्यादा बता रहे हैं या कह रहे हैं कि हमें अकेले रहने की जरूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन इस बात को कह रहा है, परमेश्वर इस बात को कह रहा है, हाय उस व्यक्ति पर जो अकेला होकर गिरे और उसको उठाने वाला भी कोई ना हो। अगर आपके जीवन में आपके साथ के लोग नहीं होंगे, अगर आपके जीवन में आपके कलीसिया के लोग आपके साथ में नहीं होंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप एक दिन क्या होंगे, गिर जाएंगे और आपको उठाने वाला भी कोई नहीं होगा। हालेलुया। बाइबल हमें इस प्रकार से बताती है, जो यहूदा इस्करियोती अकेला हो गया, क्या हुआ? उसने फांसी लगा ली। अकेले रहना इतना खतरनाक हो चुका है आज के समय पर, लेकिन आज बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, अकेलेपन पर फोकस कर रहे हैं। अकेलेपन के लिए अकेला रहना चाहते हैं तो केवल आप अकेले में प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि बाइबल में इस प्रकार लिखा हुआ है कि जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर। लेकिन अकेलेपन के लिए और कहीं बाइबल के अंदर मैं जहां तक जानता हूं नहीं लिखा हुआ है। इसीलिए आपको परमेश्वर के वचन से प्रोत्साहन करना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन कह रहा है इस प्रकार से कि आपको और मुझे क्या करना है, अकेले रहने की कोई जरूरत नहीं है। अरे परमेश्वर ने आदम को अकेला नहीं रहने दिया। अगर आप पढ़ेंगे उत्पत्ति 2:18 में, आदम का अकेला रहना परमेश्वर को भी अच्छा नहीं लगा। अकेला रहना परमेश्वर को भी अच्छा नहीं लगता। हालेलुया। यीशु मसीह भी अकेले रहे, उन्होंने भी 12 शिष्यों को अपने साथ में कर लिया। हालेलुया। अगर आप अकेले रहते हैं, अगर आप अकेले रहने की कोशिश करते हैं, अगर आप अकेलेपन में ज्यादा आपको इंटरेस्ट आता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब अकेले आप रहने लग जाएंगे, जब अकेले आप होने लग जाएंगे, तो आपके ऊपर दुष्ट आत्माएं काम करना शुरू कर देंगी। हालेलुया। दुष्ट आत्माएं किस प्रकार से काम करती हैं, हम जब देखते हैं, जब दाऊद राजा अपने घर पर छत पर टहल रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा, अकेलेपन में एक सीन को देख लिया, एक स्त्री को नहाते हुए देख लिया, और उनसे वो गुनाह हो गया। हालेलुया। हम जानते हैं सुलेमान के विषय में, जब वो भी अकेले हो गए। अकेले कब हुए वो? जब उन्होंने अपने ऊपर से सारे लोगों का पहरा हटाया, जब परमेश्वर का भी हाथ उनके ऊपर से हट गया, और हम देखते हैं अकेले जब वो हो गए तो कितने प्रकार के गुनाह उन्होंने कर दिए। लेकिन बाइबल हमें क्या बता रही है, अकेले रहना। इसीलिए मैं आपसे इंकरेजमेंट करना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन से प्रोत्साहन करना चाहता हूं कि आप अकेले न रहें। और अगर आप अकेले रहेंगे तो ये आपके लिए सबसे खतरनाक बात है, क्योंकि आप अगर पढ़ेंगे नीति वचन 18 अध्याय उसकी पहली आयत, वहां इस प्रकार लिखा हुआ है, जो दूसरों से अलग हो जाता है वह अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है। जब वो अलग हो गया तो वो क्या करेगा, केवल अपनी इच्छा को पूरा करेगा। उसे और किसी से मतलब नहीं है। वो कहेगा जो बुद्धि मेरे पास है वो किसी के पास नहीं है, जो ज्ञान मेरे पास है वो किसी के पास नहीं है। लेकिन बाइबल हमें क्या बता रही है, जो दूसरों से अलग हो जाता है वो अपनी इच्छा पूरी करता है। और नीचे क्या लिखा हुआ है, और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर करता है। हालेलुया। सब प्रकार की शिक्षाओं से भी वो क्या करेगा, बैर करेगा। सब प्रकार की शिक्षाओं में भी क्या निकालेगा, कमी निकालेगा। लेकिन बाइबल हमें क्या बता रही है, जो दूसरों से अलग हो जाता है वो अपनी इच्छा पूरी करता है। तो इसलिए मेरे प्रियो, आप अकेले ना रहे, आप अपने साथ एक ऐसे जोड़ीदार को बनाएं जो सच में आत्मिक व्यक्ति हो, जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हो, परमेश्वर के लिए कुछ कर गुजरने वाला व्यक्ति हो। ऐसे व्यक्ति कि आप अपने साथ में उसके हो जाएं, ताकि आप भी उसके जैसे बन जाएं। हालेलुया। अगर आप सीधी बाइबल हमेशा कहती है, जो मूर्खी की संगति करता है वो मूर्ख हो जाता है, लेकिन जो बुद्धिमानों की संगति करता है वो बुद्धिमान हो जाता है। तो इसीलिए आप अकेले ना रहें। अगर आप अकेले रहेंगे आप अपना घाटा करेंगे। अगर आप अकेले रहेंगे तो आप एक दिन खुद सुसाइड कर लेंगे। जितने व्यक्तियों ने अब तक सुसाइड करी है वो गाँव में जाके करी है। हाँ तो आज के दिन में मैं फांसी लगाने जा रहा हूँ, देखिए सब लोग ऐसा करते हैं। नहीं, जब वो अकेले होते हैं, जब वो अकेले होते हैं, उनका माइंड बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। जब वो क्या करते हैं, फांसी लगा लेते हैं। जब व्यक्ति कोई जहर खाने के लिए आता है तो वो 4 गांव में कहता नहीं डोलेगा मैं जहर खाने के लिए आ रहा हूं। जब वो व्यक्ति अकेला होता है तब क्या होता है, वो सुसाइड कर लेता है। हालेलुया।
आपने देखा होगा जब बाइक पे अगर दो लोग जा रहे हो और एक व्यक्ति अगर तेज गाड़ी चला रहा हो और एक व्यक्ति अगर उसके साथ में सही सलामत जो समझदार व्यक्ति हो और वो बैठा हो, वो तुरंत उसको बोलेगा भाई धीमे कर ले। क्या बोलेगा वो? धीमा कर ले। क्यों? क्योंकि और वो अकेला होगा तो वो कान गाड़ी का ऐठे ही जाएगा और लास्ट में क्या होगा, उसका एक्सीडेंट होता है और वो बेड़ा पार। हालेलुया। तो इसीलिए हमें बाइबल जो बता रही है वो हमें करने की बात को कहते हैं। अरे एलिया भी तो अकेला था। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप एलिया नहीं है, आप मनुष्य हैं, आप परमेश्वर के सेवक हैं। वो अच्छी बात है। एलिया को परमेश्वर ने एक अलग अनॉइंटिंग दी थी। क्या वो आपके पास है? अगर आपके पास है तो आप रहिए अकेले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर जो कहना चाहता है कि आपको साथ में रहने की जरूरत है। 12 शिष्य जब साथ में रहे ना, तब परमेश्वर का काम को देखने पाए। जब चेले साथ में, खुद परमेश्वर कह रहे हैं, यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं अकेला नहीं क्योंकि पिता मेरे साथ है। हालेलुया। तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप रॉन्ग शिक्षाओं को ना अपने अंदर उतरने दें। आप सही शिक्षाओं को जो बाइबल हमें बताती है उसको अपने अंदर ले। आप किसी की बातों में ना आए, आप किसी की शिक्षा में ना आए, पर आप बाइबल पढ़ें। और जब आप बाइबल पढ़ेंगे आपको परमेश्वर का प्रकाशन पहुंचेगा। और जब बाइबल का प्रकाशन आपके पास होगा तो आप किसी की बातों में नहीं आ सकते। हालेलुया। इसीलिए कि लोगों से प्रेम करना है, परमेश्वर के लोगों के साथ में जुड़े रहना है। और जब आप जुड़े रहेंगे तो परमेश्वर आपको क्या करेगा? फलवंत करेगा। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय श्री